नीट के छात्रों की लगातार अब मांग बनी हुई है कि दोबारा से नीट किया जाए, दोबारा से इस मामले में अब जांच भी होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर नीट के छात्र, साथ ही साथ आईसा के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो शिक्षा मंत्रालय गए और क्या कुछ बातचीत हुई, ये स्टूडेंट डेलीगेशन हमारे साथ है, उनसे हम लोग बात करते हैं। जो लेटर आप लोग देकर आए हैं नेहा, क्या कुछ बातचीत हो पाई है? देखिए, हमारा डिमांड तो ये है कि जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 23 जून को, वो जो 1563 स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया रीनीट हो पूरे बेसिस पे, ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि एनटीए जो ऐसा बॉडी है जो जिस एग्ज़ाम का जिम्मेदारी उसको दिया जा रहा है, टेंडर दिया जा रहा है, उस एग्ज़ाम में दिक्कतें हो रही हैं, तो एनटीए को पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए और एमओई अपने अंदर डायरेक्टली इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स वो करवाए। और हमारी तीसरी ये डिमांड है कि अगर एनटीए के ऊपर इंक्वायरी हो रही है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि क्या होगा, क्या हुआ है, जो कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिया है उस केस में, तो एनटीए के ही जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो कैसे उस कमेटी को हेड कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उनको उस कमेटी को डिसॉल्व करके एक दूसरी कमेटी को बनाया जाए जिसमें निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो। और चौथा और आखिरी हमारा डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके अंडर ये स्कैम हुआ है, स्टार्टिंग में तो वो मानने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ भी हुआ है, और अब जाके सीधा समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स के बयान आए हैं ये बोलते हुए कि हमें मिला है क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले, अलग अलग जगहों से पता चल रहा है, बिहार पुलिस ने खुद बोला है कि सजेस्टिव है कि एक लीक हुआ है। तो इन इश्यूज़ पे धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो रिज़ाइन करें तुरंत, इसी वक्त। रेजिग्नेशन की मांग भी अब आपकी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर है। इसी के साथ में आप लोग लगातार ये भी कहते आए हैं कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो फेयर नहीं है। जितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, अब ये बोल दिया गया कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो वापस ले दिए जाएंगे या फिर उन्हें दोबारा से नीट देने का मौका दिया जाएगा। नहीं लगता कि ये फेयर है? देखिए, मसला ग्रेस मार्क्स का है ही नहीं, जो पूरा का पूरा मसला है वो एनटीए का स्कैम है। अगर आप एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवाते, यदि एग्ज़ाम फ्री और फेयर होता तो ये सारा कुछ होता ही नहीं। आप कई बार क्वेश्चन आया गया है, सवाल आया है, सवाल ये आया है कि आपने जो स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने 500 से ऊपर नंबर्स लाए हैं और किस किस सेंटर से लाए हैं, आप उसका लिस्ट जारी कर दीजिए। बट ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इनका बस यही मानना है कि स्कैम हुआ ही नहीं है। नीतीश, अभी आप लोग जब स्टूडेंट डेलीगेशन गया है एमओई, क्या बातचीत हो पाई है या फिर आगे का वक्त दिया गया है? क्या कुछ हुआ है? बातचीत नहीं हो पाई है। हमने लेटर रिसीव्ड किया है, उन्होंने बोला है कि ऊपर पहुंचाएंगे, तो बातचीत तो नहीं हो पाई है। आगे का वक्त दिया गया है कि 1-2 दिन में शायद अवेलेबल हो मिनिस्टर और या फिर सेक्रेटरी, तो वो मिलेंगे। बट इस बार अभी बातचीत नहीं हो पाई है। तो हम लोग का यही है कि हम लोग दोबारा आएंगे। ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है और सिर्फ नीट का आंदोलन नहीं है। हम देखें, जब से एनटीए के पास जितने भी एग्जाम्स के टेंडर मिले हैं, तमाम जगह हमारे एग्जाम में स्कैम देखते हैं। कल नेट का एग्जाम हुआ है, आप देखिए कि जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है, जिस प्रकार की इतनी भीषण गर्मी में आपने जिस प्रकार के सेंटर्स बनाए, कोई आपके पास व्यवस्था ही नहीं है। आप हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, 500 रुपये 700 रुपये फीस ले रहे हैं स्टूडेंट से, आप उसके बदले क्या प्रोवाइड करा पा रहे हैं? कल भी कई जगह से खबर आया है कि नेट का एग्जाम उत्तर प्रदेश के कई जगह से जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो एनटीए के पास तमाम जो क्वेश्चन, एक बार आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी देखिए आप क्या है। आपने पूरा का पूरा सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया है। इनके हर एक क्वेश्चन में सावरकर, गोलवलकर, पता नहीं कहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आते हैं। कल को पता चलेगा कि मेडिकल के एग्जाम में भी सवाल आ जाएगा कि कौन से केमिकल रिएक्शन किया था सावरकर ने। तो ये तमाम सेंट्रलाइजेशन चल रहा है इनका एग्जामिनेशन का, और इसके बेसिस पे एनटीए को स्क्रैप करना सबसे इम्पोर्टेंट। नीतीश, में हम अंजलि से भी बात कर लेते हैं। ये पेपर भी देखिए, ये जो पोस्टर है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक नई मांग कहीं ना कहीं जुड़ गई है धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री के बयान देने के बाद। अंजलि, लगता है कि अब शिक्षा मंत्री रिजाइन करेंगे तो उससे हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल, मतलब एटलीस्ट एक जवाबदेही, एटलीस्ट एक अकाउंटेबिलिटी के लेवल पर उन्हें रिज़ाइन तो करना चाहिए, क्योंकि वही शिक्षा मंत्री हैं जो जब न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि जो स्कैम हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो साफ साफ मुकर जाते हैं। हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में, जब से एनटीए को ये टेंडर दिया गया है, पिछले 7 साल का जो रिकॉर्ड है वो कहता है 70 पेपर लीक हुआ है। नेट का एग्ज़ाम हो, पीएचडी का एग्ज़ाम हो, पीजी का हो, यूजी का हो, जो तमाम एग्ज़ाम्स एनटीए कंडक्ट कराता है। अंजलि, लेकिन अंजलि, मेरा ये भी सवाल है कि अब काउंसलिंग तो जारी है, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो अब क्या आप लोग करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट डेलीगेशन के ऊपर भी अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, काउंसलिंग का वक्त नज़दीक आ रहा है, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे?
हमारा तो यही बातचीत मानना है कि जब तक ये प्रोसेस फिर से नहीं होता है, रीनीट नहीं हो जाता, तब तक काउंसलिंग पे स्टे लगना चाहिए और जो नया रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप काउंसलिंग किस बेसिस पे करते हैं? जो एग्ज़ाम दिया है स्टूडेंट्स ने, उसमें जो रिजल्ट आए हैं उसके बेसिस पे करते हैं। अगर एग्ज़ाम में ही गड़बड़ी है, अगर पेपर ही लीक हो गया है, तो उस पेपर के बेसिस पे आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं? ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है। जी, वही बात है, जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगनी चाहिए। और क्योंकि रोक अब तक लगी नहीं है, मांग लगातार कर रहे हैं। भीषण गर्मी में आप भी, मीडिया भी, नीट के वो तमाम स्टूडेंट्स भी जिन्हें शायद दोबारा तैयारी करनी होगी, वो भी घूम रहे हैं। अब भी आने वाले कुछ दिनों में कोई समाधान नहीं मिलता है, तो आगे के लिए क्या रणनीति है? आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और यदि ऐसा कुछ होगा तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा और बड़ा किया जाएगा, ताकि काउंसलिंग रोके और नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो और सही से फिर काउंसलिंग हो। देखिए, आपको स्टूडेंट डेलीगेशन, ये वो लेटर है जो लेकर स्टूडेंट डेलीगेशन पहुंचा MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। रिसीव ज़रूर कर लिया गया है, ऊपर आपको रिसीव का जो स्टैंप है वो दिखाई देगा, लेकिन अब तक स्टूडेंट्स की मुलाकात शिक्षा मंत्री से नहीं हो पाई है। मांगे अभी वही बनी हुई हैं, दोबारा से नीट का आयोजन किया जाए। जिस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें वापस लेने के बाद भी वो समाधान नहीं हो पाया है, लिहाजा स्टूडेंट्स अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। कैमरामैन हसन के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।